नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, सावन मास के अमावस्या का एक विशेष महत्व है, क्योंकि पूरे महीने शिव की पूजा होती है और अमावस्या तिथि को यदि शिव की पूजा की जाए तो इससे पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को कहा जाता है देव देवियों को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन देव देवी न भी प्रसन्न है तो कोई बात नहीं, लेकिन पितृ यदि आपसे रुष्ट हो जाएंगे तो आपके जीवन के सारे जो सुख है वो समाप्त हो जाएगी और इसका जो कष्ट है वो आपके संतान तक भोगेगी। इसलिए सावन मास को जो भी उपाय बताया जाए, जो भी नियम है वो अवश्य करें। जो लोग इस नियम को नहीं मानते हैं दोस्तों, मैं 100% बताती हूँ, आने वाला दिन उनका बहुत ही बुरा होता है। इसलिए कभी भी जो 15 दिन पे हमेशा अमावस्या तिथि आती है उस दिन आप लोग जरूर जो भी नियम बताया जाता है वो अवश्य किया कीजिए। सावन मास की कहा जाता है कि गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप लोग आज के दिन अमावस्या तिथि के दिन गंगा में स्नान करके अपने पितरों के नाम पर जल दे दें, एक अंजूरी जल दे दें, तो कहा जाता है कि इससे पितर संतुष्ट होते हैं। सूर्य भगवान को जल दिया जाता है पितरों का स्मरण करते हुए। यदि हाथ पे थोड़ा सा काला तिल रख करके दे दिया जाए तो कहा जाता है कि पितरों की भयंकर से भयंकर दोष भी हो तो समाप्त हो जाता है। तो आज के दिन अपने पितरों के लिए दान, दीपदान, तर्पण अवश्य किया जाता है। कहा जाता है अमावस्या के दिन पीपल पूजा किया जाता है लक्ष्मी कृपा पाने के लिए, और कहा जाता है ये भी कि पितरों की कृपा पाने के लिए। तो आज के दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा कीजिए। आज के दिन घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो साफ सफाई किया जाता है। कहा जाता है कूड़ा कबाड़ आज के दिन घर से खूब निकाला जाता है। टूटे फूटे बोतल हो या फिर पार्सल की जो कार्टून वगैरह आते हैं वो सब चीज़ें अपने घर से निकालिए और जिस कबाड़े वाले को बेचिए 10 रुपया 20 रुपया, उससे यदि नमक खरीद कर आप अपने घर लेकर के आते हैं तो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये मानिए कि आप अपने घर साक्षात लक्ष्मी को ला रहे हैं। तो यदि ये कार्य आप लोग समय से कर सकते हैं, जैसे कि आज के दिन यानी अमावस्या तिथि को घर से कूड़ा निकालना और बेच देना, बेचने के बाद उस पैसे से नमक लाना, तो ये आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि को अपने मेन चौखट को धुलना चाहिए और घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद जरूर कुछ कच्चा सीधा स्पर्श करके दान करने के लिए रख लेना चाहिए, जैसे कि चावल, आटा, आलू, फल और कुछ इस पे हो तो मिठाई भी रख सकते हैं, या फिर से आप इस पे कच्ची सब्जियां भी रख सकते हैं। और इसके बाद 11-21 जो भी मुद्रा हो अपने पितरों के लिए अवश्य रख लीजिएगा। इस बार जान लीजिए कि श्रावण मास की जो अमावस्या का शुभ मुहूर्त है वो कब से है। देखिए, वो 3 अगस्त को यानी शनिवार को शाम को 3:50 पे शुरू हो जाएगी और 4 अगस्त को रविवार के दिन 4:42 पे अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्योदय के बाद ही पितरों के लिए तर्पण वगैरह किया जाता है, इसलिए 4 अगस्त को आप लोग पितरों के लिए दान तर्पण करेंगे। लेकिन आज के दिन रविवार है, रवि पुष्य योग भी आज है, तो आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुभ भी है। आज के दिन पीपल पूजा भूल कर भी मत कीजिएगा और तुलसी माता को भी जल आज मत दीजिएगा, क्योंकि आज रविवार के दिन पीपल पूजा वर्जित है। इससे बढ़िया है कि शनिवार की शाम को चौमुखा दीपक लेकर के आप लोग अपने पितरों के नाम पर दक्षिण मुखी होकर के पीपल वृक्ष के पास रख दीजिएगा। देखिए, वृक्ष के पास दक्षिण मुखी रखेंगे तो अपने पितरों का ध्यान, आपके पितरों की कृपा प्राप्त होगी, और पश्चिम मुखी रखेंगे तो आपको देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। तो लेकिन आप लोग आज के दिन अपने पितरों के नाम पर ही रखिएगा, क्योंकि रविवार के दिन पूजा नहीं कर सकते हैं। रविवार के दिन यदि आप लोग आज के दिन शिव की मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे 2 मुट्ठी काला तिल भी चढ़ा दें तो इससे भी शिव की कृपा प्राप्त होगी और इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन अपने घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो क्लेश से बचना चाहिए। और दोस्तों, घर में यदि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है आपके, तो या अपने कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो अपने कारोबार के या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में 1.25 किलो फिटकरी लपेट करके अवश्य लटका देना चाहिए। कारोबार क्षेत्र में हो तो या घर के मुख्य द्वार पर हो तो, और इसे प्रत्येक अमावस्या को चेंज कर लेना चाहिए, मतलब बदल देना चाहिए। तो काले कपड़े को मत बदलिएगा, इसमें का जो फिटकरी होता है उसको बदलना चाहिए। घर में यदि बहुत बुरी शक्ति का प्रभाव लग रहा है या फिर से लग रहा है कि काली शक्तियों का प्रभाव है, जादू टोटका का है, तो शाम के समय गूगल या लोबान अवश्य जला करके पूरे घर में इसकी धुनी अवश्य आप लोग घुमाइएगा। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने की बहुत विशेष तिथि है, इसलिए आज के दिन सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान कीजिएगा, घर की साफ सफाई करके
आज के दिन मेड को नहीं खोजा जाता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आज के घर की सफाई करके और तुरंत स्नान कर लिया जाता है, ताकि सूर्योदय के बाद आप अपने पितरों के लिए जो भी कार्य होते हैं वो कर लें। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी ये आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि समृद्धि हर तिथि पर आप लोग को सोचती है कि पहले से ही कुछ ऐसी जानकारियाँ दे दें जिसकी तैयारियाँ यदि आप लोगों को करनी है तो कर लें। सुहागिन महिलाएं आज के दिन ना बाल धुलेंगी, ना पीला सिंदूर लगाएंगी, ना नाखून काटेंगी। नई चीजें आज के दिन भूल करके भी मत पहनिएगा। कभी भी अमावस्या तिथि को चाहे कोई कितना भी निकटवर्ती आपको बुलाए कि हमारे यहाँ आकर खा लो, क्योंकि ये नियम है कि अमावस्या तिथि को लोगों को खिलाने पर अपने घर की विपत्तियां चली जाती हैं, लेकिन किसी के यहाँ मत खाने जाइएगा। यदि बहुत कोई निकटवर्ती है जो कि जरूरी ही है आपको खाना उसके यहाँ, तो कुछ मुद्रा अवश्य उसको किसी भी स्वरूप में दे करके तभी उसके यहाँ भोजन कीजिएगा। देखिए शुभ तिथियों में शुभ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ ऐसे निषिद्ध कार्यों में निषिद्ध चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस सब चीज़ों का जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो एक दिन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समृद्धि से यदि जुड़े होंगे तो इन सब नियमों को अवश्य जानेंगे। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक शिव जी की आप लोग पूजा करते हैं और पूरे श्रावण मास गंगा जल डाल करके स्नान अवश्य करें, लेकिन एक दिन अवश्य कोशिश करें कि श्रावण मास में एक दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं। जय श्री राम।